अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज दो गैर मामूली अहम तरीन डेवलपमेंट्स इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमात के अंदर हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस में बरीयत की 2 दरख्वास्तें हैं हाई कोर्ट के सामने। अब हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट होने वाले 2 नए एडिशनल जज जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर तहरीके इंसाफ की जितनी भी अभी तक जो तवक्कुआत थी उन पर, वो तवक्कुआत पर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस आजम खान साहब पूरा उतर रहे हैं। अब जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने गुज़िश्ता समाअत पर सलमान सफदर ने एतराज़ किया था कि मेरे क्लाइंट यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि आप तोशाखाना 2 केस में जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं उनसे अलहदा हो जाएं। और इससे पहले 4 इस्तदाएं सलमान सफदर साहब ने पहली समाअत के अंदर भी की थी, जो कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने मुस्तरद कर दी हैं और आज उन्होंने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। उस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर उन्होंने कहा है कि मैं तोशाखाना 2 केस में जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं उसमें ख़ुद को अलग नहीं करूँगा, किसी और बेंच को मुंतकिल नहीं करूँगा ये केस, क्योंकि इमरान खान ने अडयाला जेल से जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर एतराज़ किया था। गुज़िश्ता रात अली जाज भुट्टर साहब से मेरी मुलाकात भी हुई और उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि एक तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत यहाँ पर तैनात हुए हैं। ज़ाहिर है इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम को ही नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी अपॉइंटमेंट को कैसे तस्लीम करूँगा। दूसरा जो अहम नुक्ता था, उन्होंने ये बताया कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब के भाई हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के अंदर पेश होते हैं, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के अंदर पेश होते हैं। तो एक बड़ी वजह यह भी थी, 2-3 वजूहात और भी थी। उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस की जो तहरीक इंसाफ की अपीलें थी वो अपीलें भी वापस हो चुकी हैं। इब्राहिम, सबसे पहले तो ये जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब ने आज जो अपना तहरीरी हुक्मनामा बताया, ये ज़रा नाज़रीन के लिए बताएं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जब एक क्लाइंट की जानिब से एतराज़ लग चुका है, बताया गया कि आप हमारे केस से अलग हो जाएं, लेकिन जज साहब डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें फैसल, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। पहली चीज़ तो ये है कि जज साहब के ऊपर जो एतराज़ात किए गए क्या वो ठोस थे या नहीं, ये चीज़ें जज ने देखनी होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जज की सवाबदीद होती है, अगर वो ये मुनासिब समझता है कि उसके ऊपर उठाए गए एतराज़ात जो हैं वो दुरुस्त हैं, तो उसके बाद जो है वो केस को किसी दूसरे जज के पास या चीफ़ के पास या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप बात करें तो वापस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसको वापस भेजता है वो जज। तो आज जो फैसला आया है या हुक्मनामा आया है उसके अंदर उन्होंने कुछ जो है फैसले का हवाला दिया है, जिसमें इशबा कामरान साहब जो है वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका हवाला दिया गया, जिसमें चीफ साहब के ऊपर गालिबन जो है वो इतराज़ किया गया था। उसके बाद इमरान खान साहब का और दूसरा वर्सेस स्टेट के हवाले से बताया गया है, वो भी चीफ साहब के पास था केस, उसके ऊपर एतराज़ात किए गए। दूसरा आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस में अगर आपको बताऊं फैसल, वो ये था कि जो बुशरा बीबी और जो नजमुल साकिब थे, जो साकिब निसार साहब के बेटे आरयूली केस के अंदर, उसमें जो हुकूमत थी, पीटीए थी जो है वो, उसके अंदर एफआईए थी, दीगर खुफिया एजेंसी जिसमें आईबी भी थी, आईबी के डीजीआईबी भी अदालत में पेश हुए थे, उनकी तरफ से एतराज़ात उठाए गए थे। वहाँ पर बाबर सत्तार साहब ने उनको ना सिर्फ उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की थी, हैरानकुन तौर पर मेरे ख्याल में वो जुर्माना भी किया था, और साथ में हैरानकुन तौर पर आज जो जज साहब हैं इन्होंने उस केस का हवाला जो है इसमें मेरे ख्याल से नहीं दिया इमरान खान साहब का, तो मैंने देखा था। तो लेकिन अब इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट भी जो है वो मौजूद है, जिसके तहत जो है वो जो जज है, मुतलका जज, उसकी सवाबदीद है कि वो उसको वापस करे या ना करे, और साथ में ठोस वजूहात जो है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब इस मामले के ऊपर जो है वो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब ये केस जो है वो दोबारा रिलिस्ट होगा। तारीख अभी तक कोई जो है वो नहीं दी गई। अलबत्ता जज साहब मेरे ख्याल में ये जो है वो अब इंतज़ार करेंगे कि मामलात जो है वो ठंडे हो जाए, उसके बाद जो है वो आएंगे। मेरी बात सुने, तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें थी, जो ज़ाहिर है वो सोच रहे थे, वैसे का वैसा हो रहा है। अब कहते हैं कि जो मुल्ज़िम होता है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ दी कोर्ट होता है, जज की जो अदालत होती है उसका फेवरेट चाइल्ड होता है। तो अब यहाँ पर देखें कि एतराज़ लग चुका है, 4-5 चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। देखें, जब भी अब जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तैनात हुए हैं, उनका एक पूरा कैरियर मौजूद है। सलमान सफदर ने गुज़िश्ता समाअत के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा था कि आपका पूरा कैरियर मौजूद है, मैं अभी एक रिटर्न के अंदर दरख्वास्त लेकर आया हूँ, ठीक है, आपके एतराज़ के ऊपर मैं वो दायर नहीं करूँगा। ज़ाहिर है आपका कैरियर है, आपका फ्यूचर है, लेकिन मैं आपको जो है वो वर्बली कह रहा हूँ कि आप इससे ज़रा रिस्पेक्ट के साथ अलहदा हो जाएं। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। ज़ाहिर है, देखें मीडिया के अंदर अगर
जो है वो दरख्वास्त दायर हो जाती, दरख्वास्त सामने आती, उसमें वजूहात होती, वो मीडिया पर पब्लिक होती, सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत होती, तो जाहिर है जो एक जज का अपना जो कैरियर है उस पर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान होते हैं, लेकिन उन्होंने इसका भी लिहाज नहीं रखा। देखें वो चीज़ तो है, अब दो तीन चीज़ें, बैकग्राउंड भी बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह आपने कहा कि इनाम मनाज साहब का जो है वो अपना बैकग्राउंड है, वो वकील रहे, ANF की वकालत जो है वो करते रहे, प्रोसिक्यूटर रहे ANF के, आप समझ लें। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि वो लायक, क्योंकि इसमें थोड़ा पॉलिटिकल टच भी मेरे ख्याल में देना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आइनी तरमीम लाएगी, जिस आइनी तरमीम के ज़रिए उनको लाया गया, उसको इमरान खान साहब नहीं मानते। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपको लाने का प्रोसेस ही गलत है, लिहाजा सबसे बड़ी वजह तो ये है कि लिहाजा आप ये केस ही ना सुने, क्योंकि प्रोसेस जो है वो गलत अडॉप्ट किया गया है। दैट वाज अ रॉन्ग प्रोसेस टू अडॉप्ट जो है वो किया गया, तो इस वजह से आप ये केस ना सुने। दूसरी तरफ जिस वक्त रिटर्न एप्लीकेशन जिस तरह आपने कहा वो आएगी, तो उसमें सबसे दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम जो हैं वो ये होंगी कि जिस वक्त उनके बारे में लिखा जाएगा कि आपने ये काम किया है, आपने फलां चीज़ें जो हैं वो हम आपकी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और दूसरा जो सबसे मुश्किल चीज़ और सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि उनका मुस्तकबिल जो है वो जो खतरे में पड़ेगा, पूरा कैरियर खतरे में। अब ये चीज़ें जिस वक्त वो ये केस सुनेंगे, हाथ में फैसला दें, खिलाफ फैसला दें, वो एक अलग बात की बात है, वो केस की मेरिट्स के ऊपर हम बात नहीं करते। लेकिन जो आप ओवरऑल आप पॉलिटिकल या पोलराइजेशन की बात करें, सोशल मीडिया के ऊपर जिस वक्त कंपेन चलेगी, तो उस वक्त जिस वक्त इनको 1 साल के बाद जिस वक्त इनका ये टाइम फ्रेम ख़त्म होगा, दोबारा परमानेंट होने का टाइम आएगा, तो उस वक्त जिस वक्त शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल कमीशन जो मौजूद है, जुडिशल काउंसिल जो मौजूद है, जो भी हायर अथॉरिटी जो जुडिशल कमीशन जो इसको तैनात करते हैं, तो वो उस वक्त शायद ये देखें कि जज की जो रेपुटेशन क्या है, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, ओवरऑल इसने कौन कौन से ऐसे ऑर्डर किए हैं। दूसरी तरफ इनाम मनाज साहब ये भी सोच रहे होंगे कि जिन्होंने उनको लाया है, एक तो असर दिया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर अब एक कैंपेन स्टार्ट करेगी कि उनको इसी वजह से लाया गया था कि वो आएँ और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले करें। और दूसरी तरफ वो ये भी सोचेंगे कि उस तरह के सख्त फैसले ना करें ताकि वो 1 साल के बाद उनको वापस घर भेजा जाए, बल्कि वो ये भी सोचेंगे जज है, एक इंसान है, इंसान से होता है, लेकिन एक फितरी तौर पे मैं बात कर रहा, ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा जज साहब के ऊपर, लेकिन एक ओवरऑल एक जो परसेप्शन है एक इंसान के बारे में एक होती है आम लोगों की, वो भी यही है कि शायद वो सोचेंगे अगर मैंने कोई इस तरह गलत काम किया, कोई आगे से टक्कर लेने की कोशिश की, तो मुझे 1 साल के बाद वापस घर भी जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा हुई थी, उस सज़ा को यहाँ पर चैलेंज किया गया था। अब वो अपीलें भी जो ऑफिस है उसने एतराज़ात लगाकर तहरीक इंसाफ को वापस कर दी हैं। ये इब्राहिम अपीलें वापस होना, तो मैं जब से हाई कोर्ट के अंदर आया हूँ पहली मरतबा देखा है। ठीक है, एतराज़ात उसके ऊपर होते हैं और एतराज़ात होकर फिर ज़ाहिर है उसमें कुछ डेट देकर एतराज़ात दूर करने की हिदायत की जाती है। ये अपीलें वापस करने वाला क्या मामला है? देखें वो उसमें एक इतराज़ है, वो कोई सर्टिफिकेट है वो नहीं लगाया गया। वो सर्टिफिकेट लगाने की बात है कि वो सर्टिफिकेट लगाएंगे और साथ में रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये कहा है कि वो दोबारा आप एप्लीकेशन देंगे। आज एक और इस तरह की चीज़, ये नहीं समझते कि ये मामले को मजीद तूल देने की कोशिश की गई है कि नहीं, डिले जाहिर है ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिले ओवरऑल है ना। अगर आपने दरखास्तें देनी, दरखास्त सारी वही होगी, एक सर्टिफिकेट लगेगा, हाँ उसके अंदर कोई प्ली गलत ले ली हो या इस तरह की कोई चीज़ें हों, वो एडमिनिस्ट्रेटिव देखें इंसाफ वाले मामले के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस इस तरह की अगर कोई काम करेगा इंसाफ में रुकावट में, इस वजह से समझता हूँ अगर एक बंदा है उसको जो है वो उम्र कैद की जो है वो सज़ा हुई है, वो अपना ऑर्डर लेकर सारी चीज़ें लिखता है, उसमें कोई सिग्नेचर रह जाता है, वो सिग्नेचर उसी वक्त करवा सकते हैं। कोई इस तरह की छोटी मोटी चीज़ है वो इस वजह से वो डिले हो जाता है, एक किस्म का उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफिस का ये जो इख्तियार है एतराज़ात लगाना, ये जुडिशल साइड के आके इस तरह करना, इसको किसी हद तक महदूद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को इतनी सज़ा हुई है, 13-14 सालों को सज़ा हुई है, उनकी बीवी को सज़ा हुई है, तो इस वजह से इस तरह की जो क्रिमिनल अपीलें होती हैं इसमें इस तरह की चीज़ों को रजिस्ट्रार ऑफिस को भी देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है सर्टिफिकेट नहीं लगाया, आप उनको टाइम दे दें, इतने दिन में सर्टिफिकेट जो है वो लगाएं ताकि रजिस्ट्रार ऑफिस इसको आगे फाइल को आगे भेजे, लेकिन इस तरह नहीं किया गया, वापस दायर होंगी। इसमें क्या होगा, वही फाइलें होंगी जो आके चीज़ें हाईलाइट करेगा रजिस्ट्रार ऑफिस, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो जाएंगे, उनको दोबारा रिवीन करेंगे। देखें हर काम में बेहतरी होती है, मुमकिन है कि जिस वक्त ये दरख्वास्त वापस लेके जाएँ, वापस जो दूसरी दरखास्त है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी एडिट की जो पहले उन्होंने दरखास्त में शामिल नहीं की। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर है अदालतें इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पाकिस्तान में अदालतें इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस भी इस्तेमाल के लिए बनाया गया। बहरहाल हमारी वीडियो में जो है वो अपना फीडबैक कमेंट्स के जरिए ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।